हेलो बच्चों। कल हमने किया था बच्चों सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण सिर्फ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारी। आज हम करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रेट। ये यूनिफॉर्म क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों इक्वल लेंथ पे इक्वल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये मतलब कोई लेंथ है, इसकी लेंथ एल है बच्चों। अगर मैं इसका स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट कट करूंगा, इसमें मान लेता हूं ये डी एल लेंथ की है बच्चों, तो इस पे चार्ज डी क्यू होगा। अगर ये इसी सेम डिस्टेंस का अगर मैं एक और सेगमेंट कट करूंगा डी एल लेंथ का, तो इसी पे भी बच्चों चार्ज कितना होने मेरे वाला डी क्यू। डी क्यू डी एल लेंथ में, ठीक है ना बच्चों? कि इक्वल लेंथ पे इक्वल चार्ज, इक्वल लेंथ पे इक्वल चार्ज, इक्वल लेंथ पे इक्वल चार्ज। चलो अब करते हैं हम डेरिवेशन बच्चों इसका। डेरिवेशन भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। ये है बच्चों मेरी कोई रिंग, यूनिफॉर्म रिंग है बच्चों। क्या है? यूनिफॉर्म रिंग। इस पे चार्ज क्यू, इसकी रेडियस आर। ये बच्चों इसकी क्या है? रेडियस आर। तो मुझे इस यूनिफॉर्म रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये एक्सिस क्या है अभी बताता हूँ। इस पॉइंट पी से मुझे, इस पॉइंट पी पे मुझे क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस मान लेता हूं ये जो सेंटर है बच्चों, इससे एक्स डिस्टेंस पार है ये पॉइंट पी। एक्सिस का क्या मतलब बच्चों? देखो ये कोई रिंग है, ये क्या मेरी एक रिंग है, सेंटर से पास होती हुई, और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उस पॉइंट पी पे में क्या चाहिए, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस है बच्चों, इस पॉइंट पी पे में क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। आराम से करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन जितना अच्छा समझ में आएगा ना उतना ही हम प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। इस पे चार्ज क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? मतलब अगर इतना स्मॉल सेगमेंट काटेंगे और जिसकी लेंथ डी एल होगी, उस पे उतना ही चार्ज होगा, उस पे इतना चार्ज, उस पे इतना चार्ज, उस पे इतना चार्ज, चार्ज 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 चार्ज। अब मैं एक इनफाइनाइटेसिमल, क्योंकि हम पॉइंट चार्जेस की वजह से जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर जो भी हो। तो मैं यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं बच्चों जो इतना स्मॉल है कि वो पॉइंट की तरह ही ट्रीट होगा बच्चों, तो इसका चार्ज है बच्चों डी क्यू। अब ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस बच्चों मेरी आर है, ये भी डिस्टेंस क्या है बच्चों? आर है। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये एक्स ये आर, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है बच्चों, ये होगी बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये पॉइंट चार्ज की वजह से हमें जानते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कितनी होगी? देखो छोटा सा चार्ज, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा चार्ज तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है, तो इसके डी, छोटा चार्ज तो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एंगल बच्चों मेरा थीटा है, तो इस एक्सिस के साथ ये एंगल भी कितना होगा मेरा बच्चों? थीटा। हमें तो डीई नहीं चाहिए, इस छोटे से चार्ज की वजह से नहीं चाहिए बच्चों। ये तो डीई किसकी वजह से? इस स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से ये डीई। लेकिन हमें तो इस पूरी कंप्लीट रिंग की वजह से चाहिए बच्चों, जिस पे चार्ज कितना है क्यू, और रेडियस कितना आर, और यूनिफॉर्म। इस कंप्लीट के कारण हम कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं एक बता देता हूं, इसका एक कंपोनेंट डीई का cos थीटा और एक कंपोनेंट बच्चों डीई का sin थीटा। इसमें क्या होता है बच्चों, जो ये एक्सिस है ना इसके परपेंडिकुलर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो अगर हमने ये डी क्यू लिया, इसके कारण एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट मेरा इस डायरेक्शन में। अगर यही पॉइंट मैं यहां लेता, अगर मैं डी क्यू एक पॉइंट यहां ले लेता, मैं बाद में रफ करूंगा लेकिन आपको बता रहा हूं, तो ये भी इस स्मॉल चार्ज की वजह से ये भी डीई होता, तो यह भी एंगल थीटा होता बच्चों। ये भी एंगल कितना होता मेरा? थीटा। तो एक तो डीई का cos थीटा इस डायरेक्शन में और एक डीई का sin थीटा मेरा इस डायरेक्शन में। क्यों? डी क्यू और डी क्यू मेरा सेम है,
ये डिस्टेंस मेरी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी क्या होगी बच्चों, सेम। तो मतलब डी ई साइन थीटा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस एक्सिस के, और ये एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जितनी ये उतनी है, लेकिन अपोजिट है, तो इसके कारण जीरो हो जाएगी। तो मतलब इस रिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे और लूंगा तो ये 2 डी cos थीटा आ जाएगा। इसका डी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डी cos थीटा, और इस डी का डी cos थीटा, तो 2 डी cos थीटा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, हमें डी ई नहीं चाहिए, ई नेट चाहिए, और मैं 3 फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसमें से हम कौन सा अप्लाई करेंगे आपको बताना है। फर्स्ट, क्या मैं ई नेट कैलकुलेट करने के लिए क्या डीई का इस्तेमाल करूंगा ओनली। सेकंड, क्या ई नेट कैलकुलेट करने के लिए डीई cos थीटा अप्लाई करूंगा बच्चों। थर्ड, कौन सा सही है आप मुझे बताओगे। और ई नेट इज इक्वल टू डीई, सॉरी 2 डी है ना, 2 डी का cos थीटा अप्लाई करें। बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, 1, 2 और 3। देखो जाहिर सी बात है ये तो करेंगे ही नहीं। क्यों, इसका एक कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस के। ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन सा, ओनली एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं बच्चों, यहां से डिलीट है ना, डी ई साइन थीटा वाला। कौन सा बचा मेरा, ये डी ई cos थीटा। इसको भी यूज में ले सकते हैं बच्चों। इसको यूज में कब लेंगे, डीई का cos थीटा ओनली इस डी क्यू के कारण। तो इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 to Q। कैसे, देखो बच्चों ये रिंग है, ये मेरी क्या है, देखो ये मेरी रिंग है, ये रिंग है। मैं यहां से चला 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 डी क्यू 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 डी क्यू, और सर्कमफेरेंस पे इस पे चार्ज कितना बच्चों, क्यू। मतलब 0 से टोटल इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू। ई डी क्यू जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेट क्यों करते हैं बच्चों, समेशन से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है ना। डी क्यू 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 डी क्यू, टोटल चार्ज का हम इंटीग्रेट करेंगे। ई नेट 2 डी cos थीटा क्या मतलब है, देखो 2 डी cos थीटा कब आएगा मेरा, जब यहां भी डी क्यू होगा और यहां भी डी क्यू होगा, क्योंकि इस डी क्यू के कारण एक कंपोनेंट इसके अलोंग भी आएगा। तो एक तो ये डी cos थीटा, एक इसके कारण ये डी cos थीटा, और एक इसके कारण आएगा बच्चों मेरा डी cos थीटा। तो 2 डी cos थीटा, 2 डी cos थीटा। अब इसमें लिमिट देखो बच्चों, यहां डी क्यू, यहां डी क्यू, चलो 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 चलो, हो गई मेरी कंप्लीट रिंग। क्यों, एक तो डी क्यू ने, अब देखो इस डी क्यू ने हाफ रिंग कवर कर ली, और इस डी क्यू ने हाफ रिंग कवर कर ली, तो 0 से Q/2। आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आप इसको अप्लाई करो या फिर इसको अप्लाई, ठीक है। तो मैं ई नेट इस फॉर्मूले से निकालने वाला हूं। तो मतलब करेक्ट ये भी है मेरा और करेक्ट ये भी है मेरा, लेकिन इसमें ओनली क्या है, लिमिट का फेरबदल है बच्चों। अब देखो हमें तो ई नेट चाहिए बच्चों, ई का हम क्या करेंगे, सो ई नेट इज इक्वल टू डीई का कोस थीटा, और कहां से कहां, 0, चलो एक बार लिमिट बाद में पुट करता हूं। डीई ये होगी कितनी बच्चों, डीई मैं यही लिख दे रहा हूं ना, इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के कारण क्या लिख देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तो के और चार्ज कितना है मेरा यहाँ पे, डी क्यू अपॉन आर कितना है मेरा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे इसमें अब देखो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट करो, डीई की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बच्चों कोस थीटा की वैल्यू यहां से इस डायग्राम से बता सकते हो क्या मुझे, अगर ये थीटा एंगल है, ये मेरा बेस एक्स है, और ये मेरा हाइपोटेनिस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है मेरा, कोस थीटा। तो एक्स अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, या फिर 1/2 पावर करो इसकी, बात तो एक ही, रूट करो या 1/2 पावर। कहां से कहां लिमिट बताओ, 0 टू क्यू। अच्छा क्यू मैंने स्मॉल लिया है ना इस पे, चलो स्मॉल हो जो भी हो, देखो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मेरी क्या बच्चों, कांस्टेंट, क्यों, एक्स मैंने इतना माना है, इसकी रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो क्या चेंज होने वाला मेरा, डी क्यू। और किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट में, तो देखो कि रेस्पेक्ट का मतलब क्या है, देखो ओनली डी क्यू का ही हम यहाँ पे इंटीग्रेट, ठीक है, तो और देखो बाहर लियो, के एक्स अपॉन एक्स की एक पावर प्लस इसकी हाफ, 1+1/2 3/2, सो आर स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर की पावर 3/2, और इंटीग्रेट 0 टू क्यू इंटू डी क्यू। अब देखो बच्चों 0 टू क्यू डी क्यू करना है इंटीग्रेट, देखो यहाँ पे डी क्यू, 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 डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, टोटल कितना, देखो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज तो हमारा क्यू ही है ना बच्चों, आने वाले कितना मेरा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्यू। आप वैसे भी करोगे तो भी क्यू, लेकिन ये थोड़ा फीलिंग लेने के लिए, सो के क्यू एक्स अच्छा लगेगा दिखने में, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर अपॉन 3/2। ये मेरा बोर्ड छोटा तो नहीं पड़ जाए ना, इससे देख लेता हूँ एक बार, क्या दे रहे हैं ना आपको, हाँ, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ये नेट लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे। ये फॉर्मूला आप जब तक हलक में जाने तब तक याद रखोगे, पावर 3/2। अब इसमें भी अलग अलग वेरिएशन देखेंगे हम, कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाने तक हमारी इस रिंग के कारण, टोटल रिंग के कारण बच्चों, अब इस डी क्यू की वजह से नहीं है, इस टोटल रिंग के कारण सेंटर से यहां एक्स डिस्टेंस तक हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो जैसे जैसे मैं एक्स को कम करता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर मैं एक्स को इस सेंटर पे ले आऊंगा बच्चों, अगर एक्स को मैं इस सेंटर पे ले आऊंगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, एक्स को रखो जीरो, क्यों, सेंटर पे एक्स कितना है मेरा, जीरो, एक्स को अगर जीरो रखेंगे तो इस टोटल रिंग के कारण इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है। अब होगी भी कैसे वो भी बता देता हूं, तो इसमें मैं रिंग ले रहा हूं बच्चों कुछ इस तरह से, छोटी बड़ी देख लेना एक बार, है ना, चलो बड़ी ले लेता हूं, इस पे प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस, मैं इसको डिवाइड करता हूं दो टुकड़ों में, जिसका ये मेरा सेंटर, जो ये ऊपर वाली रिंग है बच्चों ये पॉजिटिव है, इसके कारण इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस डी क्यू की वजह से देख रहा हूं बच्चों, किस डी क्यू की वजह से, इस डी क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में आएगी बच्चों, ठीक है, और इस, क्यों, ये पॉजिटिव है तो अपने से दूर भगाएगा इसको, और इस रिंग के कारण इस डी क्यू के कारण बच्चों ऊपर की, आप डी क्यू कहीं ले लेना बच्चों, मतलब अगर मेरा ये एंगल 30 डिग्री है बच्चों, यहां से अगर मेरा ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल मेरा 30 डिग्री होगा, तो इस इतने हिस्से के कारण, देखो इतने हिस्से के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आने वाली है बच्चों, इस 30 डिग्री के हिस्से के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इस पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव चार्ज के कारण, और इतने पॉजिटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन, तो इसका मतलब है ओवरऑल ये कैंसिल करता जाएगा, और इस डी क्यू की वजह से यहां एक डी क्यू होगा वो खत्म कर देगा, और इस डी क्यू की वजह से यहां एक डी क्यू होगा वो खत्म कर देगा, मतलब x इज इक्वल टू जीरो, मतलब सेंटर, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी बच्चों, जीरो। समझ गए होंगे आप, थोड़ी बहुत फीलिंग भी दिला दी आपने, तो इस पे, अच्छा क्वेश्चन क्या, पहले एक दो टॉपिक इसमें और कर लेते हैं, हमें पता चल गया इस पॉइंट पे ये सेंटर पर पे ये, तो मैक्सिमम का है बच्चों,
और इन्फिनिटी पे भी देखो, एक्स अगर इन्फिनिटी रखोगे तब भी मेरा जीरो आने वाला है, ठीक है ना। एक्स इन्फिनिटी क्या मतलब है। और अगर आर मेरा बहुत स्मॉल हो, किसके कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में, तब भी देखेंगे। तो देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ओनली ये फॉर्मूला चाहिए मैं। वरना ये फॉर्मूला तो मेरे को तो याद है, ऊपर ही लिख लूंगा। क्यों सब, और आप भी याद रखोगे, जहां बैठे हो वहां चिपका लेना सामने। देखो ई नेट ड्यू टू रिंग कितना आया था मेरा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर की पावर 3/। देखो फर्स्ट केस क्या है इसमें, ई एट सेंटर। सेंटर का क्या मतलब बच्चों, एक्स इज इक्व टू जीरो। एक्स इज इक्व टू जीरो, तो ई नेट जीरो। यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगी, ऊपरी जीरो हो गया तो नीचे से देखने क्या मतलब, है ना। तो सेकंड, अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके हो, आर की, मतलब ये जो रिंग है ना, ये रिंग, इसका जो ये रेडियस है बच्चों, ये रेडियस इसके एक्स के कंपैरिजन में, देखो मैं इस रिंग से बहुत दूर आ गया, एक्स मेरा बहुत बड़ा है बच्चों इस रेडियस से। ये भी रेडियस, ऐसी लाइन का मतलब ये भी रेडियस है बच्चों, बस 2D में बनाओ दिखाई नहीं दे रहा है ना। अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो रेडियस को मैं ऐसे दे देता हूँ, और तो क्या, मेरा एक्स में बहुत दूर आ गया बच्चों, बहुत दूर आने की वजह से मुझे ये पॉइंट की तरह ट्रीट होगा बच्चों। कैसे होगा वो देख लेते हैं। E इज इक्व टू के क्यू एक्स अपॉन, ये बहुत बड़ा है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूं बच्चों, एक्स की स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आया समझ में। तो E इज इक्व टू के क्यू एक्स अपॉन, ये एक्स स्क्वायर है, ये 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स क्यूब। अब देखो बच्चों, अगर एक्स भी मेरा बहुत बड़ा है और ये बहुत स्मॉल है, मतलब ये स्मॉल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल होगा, ये बहुत बड़ा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और बहुत बड़ा होगा, तो इसको क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे बच्चों, तो 1 प्लस 0 को इक्वली मान, ठीक है। तो 1 प्लस 0 मतलब 1। तो अब इसको सोल्व करो, तो ये आएगा बच्चों के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सिर्फ पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इतनी होती है ना बच्चों, सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से सिर्फ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती थी, लेकिन इसमें हमने डिस्टेंस क्या ले लिया बच्चों, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आप पॉइंट को सेंटर से बहुत दूर लेके जाओगे तो ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है। अब और देखो, हमने ये तो देख लिया रिंग के सेंटर पे जीरो, सिर्फ पॉइंट पे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो लेकिन मैक्सिमम या फिर मिनिमम काउंट, चलो ये भी देख लेते हैं। और मैक्सिमम इन इट, अब देखो बच्चों, मैक्सिमम निकालने के लिए डी ये पॉइंट जो, जिसके कारण किसके कारण वेरी हो रहा है, देखो ये रिंग थी मेरी, एक्स को और दूर लेके जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, नजदीक लेके आऊंगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कौन हो रहा है, यहाँ पे एक्स ही तो वेरी हो रहा है, क्यों, के फिक्स क्यू फिक्स और आर फिक्स, तो वेरी कौन हो रहा है ओनली, तो एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करने वाले इसमें, जीरो, ठीक है ना बच्चों। सो डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू करेंगे बच्चों जीरो। सो डी ई अपॉन डी एक्स मतलब डी अपॉन डी एक्स के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर की पावर 3/2 इज इक्व टू जीरो। के क्यू को कॉमन ले रहा हूं तो दोनों, के क्यू आपको पता है यू बाई वी से, तो ऊपर नीचे वाले को तो क्या हो जाता है बताओ, स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर पावर स्क्वेयर करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3, नीचे वाला सेम का सेम,
आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 एक्स का dx अपॉन dx 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स सेम का सेम। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर 3/2 माइनस 1, 1/2। अब यार ये कैसे लिख रहा हूं, ये तो नहीं क्यों यार, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों नहीं आ रहा तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है बच्चों। देखो यार x की पावर n का क्या, x की पावर n क्या होता है मेरा, n x n माइनस वन, तो इसको x मानोगे इसको n मानोगे तो n x n माइनस वन किया है, और x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू, तो इन टर्म को मैं इसमें मिला देता हूं बच्चों, तो मेरा बचा कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, सो 3x की स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। मैं यहां से 1/2 कॉमन ले रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर 1/2 कॉमन ले रहा हूं। देखो बच्चों 3/2 को क्या ले सकता हूं मैं, 1/2 प्लस 1, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1, तो 1/2 कॉमन ले लूंगा तो मेरा बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। इसको भी भेज देता हूं मैं, तो बचा ये मेरा आर स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है ना आपको ये, हाँ, ठीक है दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट कर रखा है बच्चों कि वीडियो कम से कम यहाँ तक होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। अब मैं बर्बाद करवा देता हूँ बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2x², आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। तो यहाँ पे हमें तो x की वैल्यू चाहिए बच्चों, x² इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2, एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं, ये आपको चीजें कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, r/√2। इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होने वाली है, मैक्सिमम। ठीक है समझ गए ना, ये ये कैसे किया यार, ये तो आपको पता है ना इसका अवकलन कैसे करेंगे हम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का वेरिएशन कैसा रहेगा, पहले वो हम वो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, उसके बाद में सेमी सर्कुलर रिंग, उसके बाद में क्वार्टर रिंग, और उसके बाद में आर्क, उसके बाद में 3-4 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी बढ़िया है, एसएसएम भी देखेंगे, हम रिंग के साथ रॉड भी रखेंगे, और आर्क को किसी एंगल पे रखेंगे, तब हमारे क्या होगा, उसके लिए एक जबरदस्त सा फॉर्मूला है, वो याद रखोगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक हम सफलता में कमी रहेगी, क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम पढ़ेंगे क्यों। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ई वर्सेस आर या फिर ई वर्सेस एक्स, ये बच्चों मेरा ई और ये है मेरा एक्स। फॉर्मूला क्या था मेरा, ई इज इक्वल टू, और बच्चों एक और भूल गया मैं, पहले वो करवा देता हूं आपको ना, चलो इस साइड करवा देता हूं मैं वो। हमारा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2 पे ई मैक्सिमम था बच्चों, है ना, तो ये ई मैक्सिमम होगा कितना बच्चों, ये ई मैक्सिमम होगा कितना, तो मैं एक बार पुट कर देता हूं बच्चों, x इज इक्वल टू r/√2। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, प्रॉपर दे रहा है यार, दिखाई दे, ये r/2, ई इज इक्वल टू कितना था मेरा, k q x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3/2, एक्स की जगह क्या रखो, r/√2 रखो, सो r सॉरी k q r
अपॉन रूट टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स की जगह आर स्क्वेयर अपॉन टू करूं क्या यहाँ पे, आर स्क्वेयर अपॉन टू और 3/2। सो के क्यू आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाई टू, 1 + 1/2 3/2। सो रूट टू तो 3/2 और आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर से ये 1/2 कैंसिल होगा तो 3 आर क्यूब। अच्छा इसमें भी क्यूब आएगा ना, तो ये भी क्यूब और आर की पावर भी क्यूब बच्चों। अरे यार ये क्यूब कैसे आएगा, एक मिनट, गलत कर दिया ना मैंने, ये क्यूब क्यों, देखो आर स्क्वेयर कॉमन लो तो कितना बचेगा मेरा, रूट टू आर क्यूब, आर स्क्वेयर कॉमन तो 1 + 1/2 3/2, 3/2 का 3/2, 3/2 की पावर 3/2। अब इसमें देखो बच्चों के क्यू आर अपॉन आर स्क्वेयर करूं क्या मैं, रूट टू आर स्क्वेयर 3, देखो 3 की पावर कितनी है मेरी, यहां बता दे रहा हूं मैं, 3 की पावर कितनी है बच्चों 3/2। तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 1/2 + 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 और 3, मतलब 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ ना इसको, और इसको 2 रूट इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3√3 और इसको 2√2, तो ये रूट टू से रूट टू कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा बच्चों, 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वेयर। ये है बच्चों मेरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम आती है तो इतनी है, मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चों कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ ठीक है इतनी है, क्यों कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, भी कर देते हैं, 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वेयर। अब इसके लिए वेरिएशन देखो बच्चों, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, उसमें रखो एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0, जैसे जैसे +-r/2, तो मैं ये मान लेता हूं बच्चों मेरा r/√2 है प्लस में, और ये है बच्चों मेरा माइनस का r/√2। यहां तक जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, उसके बाद में जैसे जैसे x को और बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट या फिर इन्फिनिटी पे क्या हो जा रही है बच्चों 0। तो यहां तक बढ़ाएंगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सॉरी मैक्सिमम आएगी, इंक्रीज होगी और मैक्सिमम होगी कितनी बच्चों, ई मैक्स है 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वेयर। और उसके बाद बच्चों कुछ इस तरह से, कि मतलब इंफिनिटी पे क्या होने वाली 0। देखो ये ऑड फंक्शन है बच्चों, वैसे तो क्यों प्लस रखोगे तो प्लस और माइनस रखोगे तो माइनस, ऑड फंक्शन है मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ है थर्ड क्वाड्रेंट में वैसा, सेकंड में जैसा है तो फोर्थ में भी वैसा, तो ऐसा ही बनाओ कुछ। थोड़ा सा इसको इधर लेना पड़ेगा बस, r/√2 ये माइनस में आया समझ कैसे कर रहे हैं। अब हम करेंगे बच्चों हाफ रिंग की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग। बस पेशेंस बना के रखना होगा, एक एक चीज कवर कराऊंगा आपको मैं। हम करते हैं हाफ रिंग की वजह से, हाफ रिंग बनाओ और करो सॉल्व, करना सॉल्व करो, बता तो मैंने सब कुछ दिया आपको। ये भी धोखा दे रहे हैं, बोतल भी नहीं। क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। देखो हाफ रिंग कुछ इस तरह से होगी बच्चों, अच्छी बनी है यार, सी ऊपर से ना हो जाए, ठीक है इसको तो हम आगे पीछे कर देंगे। ये बच्चों मेरी हाफ रिंग, इसकी वजह से अब ये इस पे चार्ज है बच्चों क्यू, इसका रेडियस आर है, अब ये से करूं क्या प्लस 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 प्लस, नहीं करना ना, हाँ, समझदार हो अच्छे बच्चे हो समझ जाते हो। तो इस पॉइंट
सी पे इस रिंग की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वैसे निकालना नहीं चाहो तो भी नहीं निकाल सकते हो। एक आर्क की वजह से हम 2 के लेमडा अपॉन आर साइन 5/2 वो भी देखेंगे, वरना हम करेंगे तो जरूर इसको भी। अब देखो बच्चों, यहां से सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हो, यहां से थीटा जाएंगे, उसके बाद डी थीटा, और डी थीटा को मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं इसलिए कि थोड़ा समझ में अच्छा है। और इनकी यूनिफॉर्म डिस्क है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी बच्चों, लेमडा। लेमडा क्या होता है हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लेमडा है कितना बच्चों, चार्ज कितना, क्यू अपॉन लेंथ कितना है, पाई आर। क्यों, पाई आर पे तो डिस्ट्रीब्यूट है, अगर कंप्लीट होती तो 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख दूं लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर। की चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों लेमडा। ठीक है, अब इस पे चार्ज स्मॉल चार्ज, देखो ये एंगल थीटा, इतना मैंने स्मॉल चार्ज का एक सेगमेंट कट किया बच्चों, जिसपे चार्ज है बच्चों डी क्यू। इसकी इस आर्क की आप बता सकते हो क्या मुझे लेंथ कितनी होगी, और ये रेडियस है बच्चों आर। इस आर्क की लेंथ बता सकते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक एक चीज बताऊंगा बच्चों इसमें, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल कितना है, रेडियस कितनी है आर, और एंगल कितना है देखो इस आर्क के लिए, डी थीटा आर डी थीटा। तो ये तो हो गया बच्चों मेरा आर डी थीटा। तो इस पे चार्ज बताओ, देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, चार्ज कितना, डी क्यू, डी क्यू क्या, डी क्यू अपॉन लेंथ। इस डी क्यू चार्ज है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो यहां से डी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, लेमडा आर डी थीटा। इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, लेमडा आर डी थीटा, किसकी, इस डी क्यू चार्ज से। कितने से लेंथ में, कितने से। अब इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, फील्ड निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया क्योंकि मुझे तो करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे लेमडा डी क्यू जी टू क्या लिख रहा हूं मैं, लेमडा आर डी थीटा। तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चों, लेमडा आर डी थीटा। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, मैं चलो इसको बोल देता हूँ बच्चों एक्स एक्सिस, और कहीं इसको बोल देता हूँ मैं वाई एक्सिस। एक ही बात है, कर लेंगे। इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट सी, इस का सेंटर है बच्चों, इस सी पे कितनी इलेक्ट्रिक, स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी। फिर मैं लिख रहा हूँ बच्चों डी ई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो मतलब इसका एक तो डी ई का साइन थीटा यहां आएगा, और एक इसका डी ई का कोस थीटा बच्चों यहाँ आएगा। लेकिन अब मजे वाली बात होगी कि इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ऐसा ही एक सेगमेंट यहाँ पे कट, चलो ये करके बता देता हूं ना। तो ये बच्चों मेरा डी क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे डी ई, क्यों, जितनी लेंथ ये आर है, उतना ही चार्ज ये, तो इस पे चार्ज कितना डी क्यू, लेमडा आर डी थीटा। तो जितना डी ई है उतना डी ई है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मेरा कितना होने वाला बच्चों, थीटा। क्यों, एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा, तो एक्सिस के साथ इसका एंगल भी थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट डी ई cos थीटा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डी ई का साइन थीटा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इक्वल एंड अपोजिट, खत्म। इसकी कहानी खत्म, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। जिसकी कहानी खत्म हो जाएगी तो उसको क्या लिखना है यार, है ना। और तो मैंने समझाने के लिए किया था बस। इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ओनली किसकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक। हम देखो बच्चों, सेंटर पे आर भी किस डायरेक्शन में भी है, इसके। और देखो सी, इतने से चार्ज, ये हमने कोई पॉइंट चार्ज मान लिया छोटा सा डी क्यू के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी,
DE इज इक्वल टू K DQ अपॉन R स्क्वायर। आर है ना लेंथ, ये भी आर है ये भी आर है, तो K DQ अपॉन R स्क्वायर। K की जगह DQ की जगह लेमडा R D थीटा, K लेमडा R D थीटा अपॉन R स्क्वायर, मतलब K लेमडा अपॉन R अपॉन D थीटा। तो ये तो है मेरा DE। तो मुझे इस स्मॉल चार्ज की वजह से नहीं चाहिए, टोटल चार्ज इस पे जो चार्ज Q है इसकी वजह से चाहिए मुझे यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, छोटे से चार्ज की वजह से तो हम निकाल सकते हैं पॉइंट चार्ज के Q अपन R स्क्वायर आ गया मेरा, लेकिन इस कंप्लीट या फिर हाफ रिंग के कारण कितना होगा वो भी करेंगे। हाँ, एंगल कहां से कहां चेंज हो रहा है देखो, अगर मेरा मैं डी क्यू यहां लेता, एंगल कितना थीटा 0 डिग्री, तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू यहाँ पे लिया 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 यहाँ पे लिया, अगर मैं इस पे लेता देखो, तो एंगल मेरा 0 डिग्री टू इतना घूम गया था पाई, कितना लेंगे हम डीई ई नेट, यहाँ लिख देना हो तो क्या ई नेट इज इक्वल टू डीई, और डीई कितना, डीई का साइन थीटा ना, डीई साइन थीटा, क्यों साइन थीटा में करें बच्चों, अगर 2 डी साइन थीटा लेना चाहो तो 0 से π/2, क्यों देखो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये एंगल 0 to π/2 ये कवर करेगा, 0 to π/2 ये कवर करेगा, तो दोनों साथ से करेंगे कहां से कहां तक 0 to π/2 तक। हम तो डी साइन थीटा ले रहे हैं ओनली, तो 0 to π, 0 to π, और डी की वैल्यू रुको 0 to π के लेमडा अपॉन आर, और कितना साइन थीटा और डी थीटा बच्चों, क्या निकाल सकते हो यहाँ से, यार मुझे तो ये इंटीग्रेशन साइन थीटा का पता ही नहीं है भाई साहब, क्या बात। साइन थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है क्या, भाई मेरे को तो आता है, मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ भी। सो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, तो मेरा कांस्टेंट है 0 to π साइन थीटा डी थीटा। मैं वैसे आगे तो नहीं आ रहा ना, दिखाई तो दे रहा ना आपको। सो के लेमडा अपॉन आर, और पीछे हो जाता हूँ ना, मैं नहीं दिखूंगा यार आपको, इतना सुंदर आदमी आपको दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे पढ़ोगे। तो साइन थीटा का कितना होता है बच्चों मेरा, माइनस का कोस थीटा 0 to π, सो के लेमडा अपॉन आर माइनस कोस थीटा, माइनस पाई रखेंगे तो प्लस का 1, माइनस माइनस कोस 0 तो ये भी प्लस का 1, प्लस का 1, तो ये कितना होगा बच्चों मेरा 2k लेमडा अपॉन आर, 2k लेमडा अपॉन, किसकी वजह से, हाफ रिंग की वजह से। ये भी मार्कर भी रूठने लगा है हमसे, तो ये भी बोल रहा है मुझे भी एनर्जी दो यार कम से कम। ये आपने निकाल दिया, अब एक मैं बता देता हूँ क्वार्टरिंग, क्वार्टरिंग के बताऊंगा नहीं, वो आपको निकालना है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊं। आपकी समझ में तो आ गया ना सही, कैलकुलेशन देख लेना, 2k लेमडा अपॉन यार ये क्या है ना, अगर कुछ और आ रही होगी तो बच्चों सॉरी, कैलकुलेशन में हमने गलती कर दी, अगर यही आ रही है तो हम बादशाह है कैलकुलेशन के, हाँ है कि नहीं, बोलो यार कम से कम, हाँ ये ना अपने मन में ही बोलो, मुझे नहीं बताओ। क्वार्टरिंग देखो बच्चों, क्वार्टर का मतलब समझते हो आप क्या, साला बच्चे कहाँ कहाँ चले जाते हैं ना, क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों छोटा सा कमरा। अब यहाँ से देखो बच्चों, ये क्वार्टर, क्वार्टर क्यों बोलते हैं इसको, अच्छा प्लस रखना होता है क्या, क्वार्टर क्यों बोलते हैं बच्चों इसको, फोर्थ पार्ट है ये टोटल का, सर्कल का फोर्थ पार्ट है। सो प्लस 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 प्लस, इस पे प्लस 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 कैसे भी करो यार, है ना आप कर सकते हो, प्लस 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 प्लस। इस पॉइंट सी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से, अब देखो यहां से जाना बच्चों सी एंगल थीटा पे और डी थीटा, तो इसके लिए चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा, ये तो फिक्स है। इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा,
और ये रेडियस आर, और ये एंगल क्या है ना, कैसे आता पीछे मैंने बताया। तो यहां से यहां जाएंगे 0 से π/2 में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अब दो डायरेक्शन में आएंगे बच्चों। ये तो हो गया मेरा डीई, और इस एक्सिस के साथ भी एंगल कितना बच्चों मेरा ये थीटा, मतलब इसका एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों डीई का कोस थीटा, एक इस इसमें आएगा बच्चों डीई का कोस थीटा। अगर आप किसी एक के कारण करोगे ना, तो ये बच्चों आएगा के लेमडा अपॉन आर, मतलब इसका एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा मुझे क्या। देखो इस डायरेक्शन में तो आएगा बच्चों मेरा के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर, और इसी डायरेक्शन में भी आएगा बच्चों मेरा के लेमडा अपॉन आर। दिखाई दे रहा है के लेमडा अपॉन आर, तो इसका रिजल्टेंट बताओ, दोनों 90 डिग्री पे है, दो वेक्टर अगर सेम हो, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा वेक्टर है बट, तो इनके बीच का एंगल 45 डिग्री पे आएगा रिजल्टेंट का, लेकिन कितना होगा, √2 के लेमडा अपॉन आर, ये आएगा बच्चों ये नेट। ये देख लेता हूँ बस, आपको √2 के लेमडा अपॉन आर दिखाई दिया या नहीं दिया, ये नहीं बस सब आप समझो यार, √2 के लेमडा अपॉन आर। अब ये कैसे आएगा वो करो, ठीक है ना बच्चों, क्यों हमें इस पे दो तीन तीन चार प्रॉब्लम भी करनी है यार बच्चों, कम से कम समझा करो यार, इतने तो दर्द। ठीक है, तो √2 के लेमडा अपॉन किसके कारण, स्क्वायर के कारण, और वो किसके कारण थी बच्चों मेरी, हाफ रिंग के कारण। अब एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको, किसी आर्क के कारण निकला होने, आपको बता दूंगा ऐसे ऐसे करना है, जैसे इसमें बताया था मैंने। क्यों, आप बड़े समझदार और होशियार बच्चे हैं, इतने होशियार बच्चे तो आजकल की मशीनें बंद होगी ये पैदा होने वाली, है ना। तो देखो किसी आर्क के कारण, ये बच्चों मान लेता हूं मैं वाई एक्सिस, और ये बच्चों मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस, ये कोई आर्क है बच्चों मेरा यहाँ से यहाँ, इस आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट सी पे, जितना चार्ज इतना इस, ये सिमेट्रिक लाइन है बच्चों, जितना चार्ज इधर, क्या बोल रहा है यार मैं, कि ये सिमेट्रिक लाइन है, जितना चार्ज इस लाइन के इस साइड है उतना ही चार्ज इस लाइन के इस साइड है। डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना। ये प्लस, ये प्लस 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 प्लस, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर मेरा ये एंगल हो फाइव। अब कैसे करोगे इसको बच्चों, यहां से थीटा एंगल जाना, फिर डी थीटा एंगल जाना, ये आर है बच्चों, तो इसके लिए चार्ज कितना होगा बच्चों, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा, लेमडा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी है बच्चों, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां रखोगे बच्चों, अब देखो इसमें वेरी क्या हो रहा है, थीटा कहां से कहां, देखो एक तो इतना थीटा, तो रेड से कर देते, एक पेन हो रहा है मेरे यार, यहां से वेरी करवाओगे आप इस लाइन से, जीरो से यहाँ पे, मतलब एक तो जाएंगे हम -5/2, -5/2 क्यों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लेते थे हम, +5/2, मतलब -5/2 टू +5/2 तक जाएंगे। इसका आप क्या करोगे, डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन करने के बाद इसका रिजल्टेंट आप याद रखोगे तो बहुत फायदेमंद है आपके लिए, ड्यू टू आर्क इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एन आर्क, चलो आर्क लिख देता हूँ ना, 2 के लेमडा अपॉन आर साइन 5, अब इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा जबरदस्त सा, अपॉन 5/2, ये आप याद रखोगे तो भविष्य में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपको याद है तो टल जाएगी। नीट में तो इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है बस इसी पे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, सेंटर पे, सेंटर के कारण है बच्चों, अब इसे आप निकाल सकते हो बच्चों, टोटल रिंग के सेंटर पे, देखो
टोटल रिंग मतलब एंगल कितना, फाई कितना घूमना पड़ेगा मुझे, 2 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई रखोगे, देखो ई एच सेंटर ड्यू टू रिंग। चलो मैं यहां से करवा देता हूँ सीधा ना, बोल के बता देता हूँ, और आप तो समझदार बच्चे हैं, ऐसे भी समझ जाओगे। कैसे, देखो टोटल रिंग है जिसके कारण हमें कंप्लीट घूमना घूमना पड़ेगा 2 पाई, और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी जीरो थी, लेकिन इससे कैसे होगी, क्यों, हमने तो एक जनरल आर्क लिया था, लेकिन ये आर्क को हम टोटल भी घुमा सकते हैं, सेमी सर्कल भी रख सकते हैं, आर्क भी क्वार्टर भी रखते हैं, और आर्क भी, ठीक है बच्चों। तो इसमें 2 पाई रखोगे, साइन पाई की वैल्यू खलास, कुछ होती है नहीं साइन पाई की वैल्यू, तो जीरो, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है यार, कुछ क्यों नहीं होती, जीरो रखोगे, साइन जीरो 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 जीरो, तो रिंग के कारण, टोटल रिंग के कारण जीरो, सेम हाफ रिंग के कारण एंगल कितना, पाई, पाई/2 90 डिग्री, तो 2 k लैम्डा अपॉन आ रहा था मेरा। क्वार्टर के कारण कितना, पाई/2 क्या, तो पाई/4 मतलब 45 डिग्री, अपॉन रूट 1/√2 आएगा, तो 1/√2 करोगे तो √2 k लैम्डा अपॉन आ रहेगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला सेंटर पे निकालने का है मुझे, ये ध्यान रखना है ना। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये कोई मेरी रिंग है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको अगर समझ लिया ना आपने, ठीक है, अच्छी बन गई। इस पे 30 डिग्री जाने के बाद यहां से कितना, 30, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। अच्छा, 30 डिग्री तक है ना, पॉजिटिव, 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 और यहाँ पे कितना है बच्चों, चार्ज नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, कैसे करोगे। अब इसमें मैं एक चीज बताता हूँ पहले, जितना ये है ना 30 डिग्री, उतना ही अगर मैं 30 डिग्री यहाँ करूंगा, देखो कितना, यहाँ ये कितना मेरा 30 डिग्री, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 30 डिग्री, ये एक्सिस मान लो यार, और तो क्या, ये कितना भाई, एक्सिस के साथ इसका 30, तो इसका भी एक्सिस के साथ 30, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा ना, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन में होगा, तो इतने परसेंट 30 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो मैं इसका रीडियोग्राम बनाऊं क्या, वो फॉर्मूला बैठाने से क्या फायदा, ये तो रखेंगे हम, है ना। तो मैं एक छोटा डायग्राम बना देता हूँ। देखो एक एक चीज बताऊंगा ना, तभी समझ में आएगा बच्चों। तो यहां से और यहां तक कोई चार्ज ही नहीं रहा बच्चों, ठीक है, तो ये नेगेटिव, 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 यहाँ तक नेगेटिव, और यहां से यहाँ फिर वापिस पॉजिटिव, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा ना, क्यों, ये 60 डिग्री बचेगा ना, ये यहाँ से कितना बचा, ये 60 डिग्री, और फिर ये भी यहाँ से कितना बचा मेरा 60 डिग्री, 60 डिग्री क्यों बचा, 30, इतना 30 कैंसिल कर दिया, और इतना 30 कैंसिल कर दिया, तो ये देखो ये 90 था, तो इतना बचा मेरा 60, इतना बचा मेरा 60। अब देखो बच्चों, इस क्वार्टर के कारण देखो, इस क्वार्टर यहाँ 60 वाला छोड़ दो एक बार, यहाँ पे 60 वाला छोड़ दो, यहाँ से यहाँ देखो, ओनली इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इतने पॉइंट्स के कारण, क्वार्टर के कारण पॉजिटिव है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन होगी कितनी, क्वार्टर के हमने कितनी पढ़ी थी बच्चों, यहाँ पे कितना, कोई पाई/2, तो √2 k लैम्डा अपॉन आर, तो ये मान रहा हूं मैं बच्चों ई, तो ई की वैल्यू कितनी, √2 k लैम्डा अपॉन आर, ये बता रहा हूँ, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण इस सेंटर पे कहां से कहां देखना हमें, ओनली इतना बच्चों, ओनली इतना, इस क्वार्टर का, नेगेटिव के कारण, क्यों, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की ओर होती है बच्चों, है ना, तो ये भी ई होगी बच्चों, हम तो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ये भी ई होगी कि नहीं होगी बच्चों,
यहाँ पे रखो क्वार्टर के कारण 2k लेमडा अपॉन आर है, तो साइन 5/2 तो रूट 2k लेमडा अपॉन आर। तो ये भी ई और ये भी ई, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों यहाँ पे 2। अब यार ये ई ई कैसे लिख रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। देखो पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट पे दूर की ओर भागेगी, और नेगेटिव के कारण अपनी तरफ आएगा ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, नहीं पॉइंट नहीं आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी तरफ आएगी, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे। ये तो आ गया समझ में, मतलब ये पोर्शन रह गया हमारा। इसके कारण कितनी होगी, देखो बच्चों ब्रेक ले और तो ले लिया हमने, इस पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन में फील्ड बच्चों। और एक और दे देता हूं बच्चों मैं, एक इसमें और घुमाता हूं आपको, है ना, एक चीज और घुमाता हूं मैं यहाँ पे आपको, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यहां से यहां इतनी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लेकिन मैंने यहां से यहां 4 लैम्डा दे दी बच्चों, ऐसे यहां 4 लैम्डा दे दी। तो देखो इसके कारण यहाँ पे 2k लैम्डा रूट 2k लैम्डा अपॉन आर आ गई बच्चों। इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं बच्चों E1। देखो इस पे लेमडा थी मेरी, इस पे 4 लेमडा, इस पे लेमडा, तो इस पे लेमडा, क्यों ये नेगेटिव के साथ ना मेरी लेमडा ही है ना। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप। अच्छा इसके कारण E1 है बच्चों, तो इस नेगेटिव के कारण सेम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारी चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। तो पहले मैं इसके कारण और दे देता हूं बच्चों, ये भी 60 है तो ये भी 60 है, तो ये तो आएगा। और इसके कारण कितनी होगी E2 दे देता हूं बच्चों, है ना, और E2 की वैल्यू कितनी होगी और E1 की कितनी होगी बच्चों, E1 और E2 की वैल्यू कितनी होगी। ये लेमडा है और 60 डिग्री है, तो इसके कारण वैल्यू कितनी होगी देखो, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे रखो 60, 30 साइन 30 1/2, 30 तो 1/2, तो 1/2 से के लेमडा अपॉन आ आएगी मेरी, किसके कारण, इस माइनस के कारण। और माइनस के कारण मैंने E1 को माना या E2 को माना है, चलो मैं E1 को मैं माइनस के कारण मान लेता हूँ बच्चों, है ना। तो कितना आएगी मेरी के लेमडा अपॉन आर, जैसे E1 इधर लिख रहा हूँ बच्चों के लेमडा अपॉन आर। और E2 एंगल तो हमारा 60 डिग्री है, लेकिन लेमडा चेंज हो नहीं, तो कितना 4k लेमडा अपॉन आर, 4k लेमडा अपॉन, समझे कि नहीं समझे तो, अब भी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे तो। देखो E1 कितना 4k लेमडा अपॉन आर, तो E2 कितना होगा 4 टाइम्स E1, E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1। तो इस डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 5E1, और इस डायरेक्शन में 2E, और ये एंगल मेरा कितना 90 है तो 45, और ये एंगल मेरा कितना बच्चों 30। बताओ समझ में आया कि नहीं है। अब नेट निकालो, नेट तो निकाल सकते हो, बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, समझ गया बढ़िया तरीके से। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ। और अच्छा वो निकाल तो लोगे ना, अच्छा निकलवा नहीं गया मैंने, अच्छा चलो निकाल लेना यार, ये नेट ही तो निकालना है ना, कितना होगा कितना नहीं होगा। तो ये बच्चों 2k लेमडा अपॉन आर साइन 5/2 किसी आर्क की वजह से सेंटर पे होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, और जीवन में बल्ले बल्ले कहना है। अब रिंग के कारण, रिंग्स, चलो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको, ये कोई रिंग है बच्चों मेरी, ये कोई चीज नहीं बनी क्या, दोबारा बनाए, फिर ये इस तरह से बनानी हो ना तब अच्छे नहीं बनती है ना। चलो ठीक है, यहाँ से गड़बड़ होगी, ये में ये नहीं देखना। ये मेरा सेंटर है बच्चों इसका, तो यहां से मैंने एक रोड रखी बच्चों, क्या है रोड ए बी, बड़ा लिखूं क्या इसमें, ए और बी, रोड ए बी, इस पे भी चार्ज बच्चों क्यों मान लेता हूं, इसकी रेडियस आर, और ये बच्चों यूनिफॉर्म रिंग, क्या है मेरी यूनिफॉर्म रिंग।
ठीक है, तो ये रोड है, ये भी मेरी यूनिफॉर्म रोड है बच्चों, यूनिफॉर्म रोड। और क्या होगा, यूनिफॉर्म रोड, इस पे चार्ज क्यू और इसकी लेंथ है बच्चों आर, जितनी इसकी रेडियस है उतनी इसकी लेंथ है। थोड़ा बड़ा तो इसलिए दिखाया था कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा ना। तो हमें क्या पूछा इसमें, इस रिंग के कारण इस पे फोर्स कितना, द फोर्स बिटवीन रिंग एंड रॉड कितना। सर अब कैसे करेंगे, देखो हमें पता है इस रिंग के कारण किसी पॉइंट पे, तो हमें पता है कितना, रिंग के कारण किसी पॉइंट पे आपको पता है बच्चों, ई एट पॉइंट पी, चलो किसी पॉइंट पे हमने के क्यू एक्स, हमने चर्च क्यू लिया ना इसका, आर स्क्र प्लस एक्स की स्क्र की पावर 3/2। आप थोड़ा सा सोल्व कीजिए, इसने मैं इसको एनर्जी दे देता हूँ बच्चों, ब्लैक वाले पेन को, है ना, सोल्व कीजिए सोल्व कीजिए सोल्व कीजिए। अरे यार, क्या हो गया इसके, हथियार तो अपना ही काम आता है लास्ट में ना। करो बच्चों सोल्व करो, क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो, इतना सुंदर दिखाई दे रहे हैं क्या। सोल्व किया या फिर नहीं हुआ, बताओ यार, ये क्लास में ध्यान ले रहा है यार, वरना ये बिल्कुल भी है ना, अपने आप खुल जाता अपने आप ही। हाँ देखो, के क्यू अपन एक्स अपन आर, इस रिंग की वजह से इस रोड, इस रिंग और रोड के बीच में फोर्स बताना। तो फोर्स कैसे लेते हैं बच्चों, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये हमारा फोर्स है, ये बताने का टेस्ट बताऊंगा अभी, ये क्यों बता रहा हूँ, बोलोगे सर ये तो मैं जानते हम। तो इस रिंग की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस रोड का चार्ज क्या देगा हमें, किसके कारण निकाले हम इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के कारण। हम फोर्स निकालते थे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने टेस्ट चार्ज लिया था, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को, क्यू नॉट इंटू ई, ई किसका, जिस पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे निकाली थी हमने, और मल्टीप्लाई इंटू क्यू नॉट, मतलब इसके जिसके कारण हम फील्ड निकालते हैं, इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और जिस पे हम निकालते हैं उसका चार्ज, रिंग के कारण हम रोड पे निकालते हैं। अब बोलोगे सर इस रिंग के कारण जो ये रोड का पॉइंट ये है, इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस पे कुछ 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 है। और अब कैसे करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है ना। देखो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 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 यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इसके डायरेक्ट चार्ज से तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये तो हमारी समझ में आ गया। तो कैसे करेंगे, कोई है जो मुझे बताइए कैसे करें। तो बच्चों ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक छोटू सा चार्ज, चिन्ह सा चार्ज डी क्यू लेता हूं, और यहां से एक्स डिस्टेंस, और इसकी लेंथ बच्चों मान लेता हूं मैं, मेरी डी एक्स है जो बहुत ही छोटी सी है बच्चों, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, ये बहुत छोटा चार्जेस है बच्चों, ये बहुत छोटा चार्ज है, इसके कारण रिंग के कारण एक पॉइंट पी पे, जो ये पॉइंट पी मान रहा हूं, एक बार बोल रहा हूं बाकी लिख नहीं रहा, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, मतलब ये इतने एक्स डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे देखो बच्चों ये बहुत छोटा है, जिसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम रहने वाली है। तो इसका तो हमें पता है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, जीरो से इसकी लेंथ कितनी है आर, और क्या, और क्या बताओ,
और क्या करोगे? और तो कुछ है नहीं करने के लिए, कैसे करोगे बताओ यार कम से कम। और यहां से डी क्यू की वैल्यू बताओ। देखो आर लेंथ पे चार्ज है मेरा बच्चों क्यू, यूनिट लेंथ पे क्यू बाई आर, और डीएक्स लेंथ पे देखो आर लेंथ पे कितना चार्ज है क्यू, यूनिट लेंथ पे कितना होगा क्यू बाई आर, डीएक्स लेंथ पे क्यू बाई आर इंटू डीएक्स। ये हो गया बच्चों क्यू बाई आर इंटू डी एक्स। समझे कि नहीं? तब इसकी तो रिंग की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका रोड का चार्ज करो मल्टीप्लाई, ई इज इक्वल तो ये छोटू सा चार्ज है तो छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर की पावर 3/2 आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के क्यू एक्स अपॉन 3/2 क्यू अपॉन आर इंटू डी एक्स, क्यू अपॉन आर इंटू डी एक्स। हमें तो छोटू सी नहीं चाहिए, इस पूरे रोड पे कितनी हुई हमें तो वो चाहिए बच्चों। तो ई के क्यू क्यू अपॉन 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 आर, बाहर ले रहा हूँ तो जो कॉन्स्टेंट है, जीरो से आर हम इंटीग्रेट करें, क्यों रोड का एक पॉइंट जीरो है और एक पॉइंट आर है, मतलब ये लेंथ आर है। एक्स हमारा कहां से कहां वेरी हो रहा है, जीरो टू आर, जीरो टू आर। यहां से बच्चों बचेगा मेरा एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब यार ये इंटीग्रेशन इतना हार्ड इंटीग्रेशन में तो नहीं सकता यार, एक ऊपर एक्स आ गया नीचे भी आ गया। तो देखो बच्चों इसको क्या करोगे, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को कुछ पॉइंट मान लो, मतलब पी मान लेता हूं, मतलब यहां से करूंगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। करो आर मेरा कांस्टेंट, सो 2x dx इज इक्वल टू 2p dp, 2 से 2 कैंसिल, तो x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x dx की जगह लिख सकता हूँ तो p dp, और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर क्या है पी स्क्वेयर। तो अब यहां से देखो E इज इक्वल टू के क्यू क्यू, अब थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा बच्चों ना, आर जीरो टू आर, एक्स डीएक्स की जगह पी डी पी, और इसकी जगह पी स्क्वेयर करूंगा तो ये बचेगा कितना मेरा पी स्क्वेयर। देखो ये बच्चों इतना है पी स्क्वेयर की पावर 3/2, तो पी क्यू भी बचेगा पी क्यू, तो एक पी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी स्क्वेयर 1/p² का बच्चों माइनस का 1/p। तो यहां से कर देता हूं, तो के क्यू क्यू अपॉन आर और माइनस का 1/p जीरो टू आर, और पी की वैल्यू कितनी थी हमारी रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहां कर दे रहा हूं सब आगे, है ना, चलो यही कर दे रहा हूं। तो E इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस का 1/√r² प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस का 1/√r² प्लस एक्स स्क्वेयर जीरो टू पी। चलो करना तो पड़ेगा मुझे, यहां करना, यहां कर दे रहा हूं ना बच्चों। यहां से देखो E इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स की जगह, अरे यार जीरो से आर था ना, क्या कर रहा हूँ यार, जीरो से आर कहाँ पी कर रहा हूँ, जीरो से आर, जीरो से आर, जीरो से आर, ठीक है बच्चों। सो माइनस का 1 अपॉन, ये रूट में आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, क्यों पी लिखना है, माइनस का 1/r² प्लस आर स्क्वेयर, क्यों एक्स की जगह क्या रखूं बच्चों आर, माइनस, तो इस माइनस को मैं एक बार बाहर लेके आ रहा हूँ बच्चों, माइनस एक्स जीरो रखूंगा तो 1/r। तो अगर आप के क्यू क्यू अपॉन, यहां से आर स्क्वेयर कॉमन लोगे, यहां से आर, तो ये 12 आर आर आर, तो ये आर स्क्वेयर बनेगा बच्चों,
तो इसको माइनस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 1/√2, 1/√2। अच्छा, ई क्या है यार बच्चों, ये फोर्स निकाल लिया मैंने। क्या कर रहा हूं यार मैं, ये फोर्स है बच्चों, डी एफ, छोटा सा फोर्स, फिर एफ। ई तो नहीं है बच्चों, ये फोर्स निकाला हूं मैं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। ये फोर्स, इतना फोर्स आएगा बच्चों। समझ में आया कि आप इन क्वेश्चनों को भी कैसे हैंडल करो। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा एसएसएम डाल देते हैं उसमें कुछ। यार ये कहीं के अच्छा है, थोड़ा इधर छोड़ दो। समझ में आ गया ना, तो के क्यू क्यू, चलो उधर वाला मिटा देता हूँ, इधर वाला देख लीजिए, वरना वीडियो पॉज करने का तरीका तो है आपके पास, कुछ भी कर सकते हो आप तो। यार, इसमें इतनी ज्यादा सही डल गई कि ये साफ ही होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे करेंगे भाई, क्या बोलते हैं, कैसे करें। कौन सा क्वेश्चन था मेरा, चलो देखो, ये कोई बच्चों रिंग है, जिसकी रेडियस आर है, यहाँ पे बच्चों कोई लिखा है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है बच्चों टाइम पीरियड ऑफ एक्सेशन। मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो ये बच्चों परफॉर्म करेगा एसएचएम। एसएचएम आपको पता है, फोर्स, पहली कंडीशन थी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, दूसरी ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, वो देखेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे, तो एसएचएम का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो अब इसको देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता हूं, लेकिन पहले ये देखो, इस रिंग के कारण, इस पे रिंग पे चार्ज बच्चों क्यू है, इसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मास एम है। इस रिंग के कारण ये पॉइंट बच्चों सेंटर है इस रिंग का, इस सेंटर पे ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितनी, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस रिंग के कारण इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स भी जीरो। तो एफ नेट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स जीरो हो, तो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो फिलहाल एट सेंटर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है बच्चों। ये आप ध्यान रखना, ध्यान रखोगे नहीं रखोगे, नहीं रखोगे, क्या बताए, नहीं रखोगे तो बताओ क्या करेंगे। हम्म? तो इसको बच्चों थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, स्लाइटली थोड़ा सा, मैं तो बड़ा दिखाऊंगा, समझाना है मेरे को। मान लेता हूं एक्स डिस्टेंस तक इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिस्टम के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रिंग के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें दूसरा चार्ज नहीं देखना, जिसके कारण देखते हैं ना उसी के कारण डायरेक्शन देते हैं। तो इलेक्ट्रिक, ये इस पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी, लेकिन ये चार्ज बच्चों क्या है, नेगेटिव। अब और इक्विलिब्रियम एसएसएम किस कब परफॉर्म करेगा बच्चों, जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर हमारा रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा बच्चों, वही हमारी क्या होगी, एसएसएम। ठीक है, चलो अब देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे, तो मेरा आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां, इसके कारण ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने के कारण ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। ये तो हमें पता चल गया कि जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स, ठीक है बच्चों, फोर्स।
हमें निकालना क्या था? देखो, इसके कारण तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ये डिस्टेंस x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी बच्चों k q x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर की पावर 3/2। इस रिंग के कारण सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें तो यह तो पता है। अगर मैं ई को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, और जिस के और फोर्स निकाल रहा हूं, तो इसकी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका चार्ज। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कैसे, ई मल्टीप्लाई करूंगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज लेकिन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो के क्यू ई एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। इसको बच्चों स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट। अब ये नहीं कि हमने इस रेडियस, ये रेडियस बहुत बड़ी होनी चाहिए, इतना डिस्प्लेसमेंट मतलब चिन्ना सा चिन्ना सा चिन्ना सा, यहाँ से इतना सा डिस्प्लेसमेंट, तो इतना सा दिखाई दे रहा है, इतना सा, ठीक है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आर हमारा ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर ग्रेटर देन एक्स। सो यहां से देखो एफ के, चलो इस साइड से करवाता हूँ ना। आर अगर ग्रेटर देन एक्स है, आर बहुत बड़ा है, तो इसके कंपैरिजन में एक्स छोटा होगा, तो इस पार्ट को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन कैसे मानेंगे वो भी बताऊं। चलो रे बता देता हूं, के क्यू ई एक्स अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन लो, 1 + x² अपॉन आर स्क्वायर, टोटल पावर 3/2। सो के क्यू ई एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/2 कैंसिल, तो आर क्यूब, तो ये तो आ गया मेरा बाहर। अब देखो बच्चों, आर बहुत बड़ा किससे, एक्स से, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी बड़ा, एक्स छोटा सा, ये एक्स, मैंने तो ये तो समझाने के लिए है बच्चों, वरना इतना अक्सर ले लेते, इतना सा चिन्ह सा समझेंगे कैसे, कहाँ एक्स मानेंगे, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, कहाँ फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स देंगे, है ना। स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा, इस टर्म को क्या मान सकता हूं मैं, नेग्लिजिबल, तो इसको आगे 1 लिख सकता हूँ, 1 + 0 1। तो यहाँ पे ये आर कितना था बच्चों, क्यूब था ना, क्यूब। सम की कंडीशन क्या है बच्चों, एट प्रोपोर्शनल टू ए, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो देखो कैसे, जल्दबाजी मत करो बच्चों, जल्दबाजी मत करो। एफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया बच्चों, सेकंड कंडीशन प्रूव हो गई। फर्स्ट कौन सी थी, रिस्टोरिंग फोर्स वाली, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देंगे इक्विलिब्रियम से उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, और फोर्स हमारा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट देते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब एसएसएम होगा। तो एसएसएम का टाइम पीरियड कितना होगा वो बताना है। एफ इज इक्वल टू हमने कितना निकाला बच्चों, इधर और लिख दे रहा हूं बच्चों, के क्यू ई एक्स अपॉन आर क्यूब, के क्यू ई एक्स अपॉन आर क्यूब, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, के क्यू ई एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू सॉरी ए इज इक्वल टू के क्यू ई अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू एक्स, तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से इसको कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा यहां से, के क्यू ई अपॉन एम आर स्क्वायर, तो टाइम पीरियड टी, अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा कितना आएगा बच्चों, रूट, टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, टी पाई, क्या बोल रहे हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख देना, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। देखो ये वैल्यू यहाँ उठा के रखनी है, बस उठा के रखूं क्या, रख दी, और आपको शायद क्वेश्चन आगे आ भी गया होगा आपका, है ना, ठीक है, आंसर आ गया। अब बच्चों एक मजेदार क्वेश्चन एक और करता हूँ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा मुझे, क्या था वो, मैंने लिखा था यार कहीं ना कहीं तो, हाँ ये समझ में तो आएगा ना बच्चों आराम से, इक्विलिब्रियम कंडीशन से इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे तो परफॉर्म नहीं करता अगर पॉजिटिव प्रोटॉन रख देते तो, है ना, क्यों, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी उसी डायरेक्शन में फोर्स, तो ये दूर भागता है, स्टोरिंग फोर्स में हमारा काम नहीं करता, तभी तो इलेक्ट्रॉन आया बच्चों, वरना इलेक्ट्रॉन को रखने की क्या जरूरत है, प्रोटॉन कौन सा उसके आड़े ना,
तो यार बच्चों वो क्वेश्चन क्या था, मैं कहाँ कहीं ना कहीं तो लिखा था यार, कौन सा क्वेश्चन था और कहाँ क्वेश्चन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलो मैं पहले ये डायग्राम बना दे रहा हूँ बच्चों ना। ये है मेरा वाई एक्सिस, ऊपर ज्यादा जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा, कहीं यहाँ था ये बोर्ड कहीं। बच्चों देख लेना बोर्ड लास्ट यहाँ है, क्यों मैंने ये साइन कर रखा है लगभग लास्ट यहाँ पे। सो ये वाई, थोड़ा उस साइड करते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। देखो एक्स वाई, या फिर एक्स वाई जेड ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दे दिया। ये बच्चों क्या इतना है मेरा जेड एक्सिस। और ये है बच्चों यूनिट, हाँ हाफ रिंग है बच्चों, कुछ इस तरह से। इस पे चार्ज, चार्ज डेंसिटी लेमडा और इसकी रेडियस आर। यहाँ पे कोई पॉइंट दिया बच्चों, पॉइंट पी। पॉइंट पी है कितना मेरा 00 जेड, 00 जेड। और हमें बताना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए तो हम क्या करेंगे इसमें, वेक्टर फॉर्म अप्लाई करेंगे। देखो ये बच्चों मेरा एंगल थीटा, ये एंगल कितना मेरा डी थीटा। तो यहाँ से ये चार्ज कितना होगा बच्चों, लेमडा आर डी थीटा। हम ये तो नहीं पूछोगे लेमडा आर डी थीटा क्यों, क्योंकि बच्चों आर लेंथ पे चार्ज कितना था मेरा क्यू, लेमडा इज इक्वल टू आर अपॉन क्यू अपॉन आर, कुछ ऐसे से मैंने बताया था आपको। तो डी थीटा लेमडा जी। तो यहाँ पे चार्ज है बच्चों वो स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल। और हमें निकालना है इस पॉइंट पे, हमें निकालना है बच्चों इस पॉइंट पे। ये बच्चों स्मॉल डिस्टेंस होती है, ये लगभग इतना सा होता है ना डी थीटा, लेकिन समझाने के लिए तो करना पड़ेगा ना। इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, ये पॉइंट सेम साइड पॉइंट है बच्चों ना, कोई डिफरेंस नहीं। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ, क्यों, इस डी क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों। मैं एक लाइन बना लेता हूँ, गलत 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 गलत, बहुत गलत जी, बहुत। ये पॉइंट एक ही पॉइंट अगर मैं यहाँ भी करता यहाँ भी करता एक ही बात होती बच्चों ना। चलो मैं नीचे वाले में कर देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, और तो क्या, सीधा बन जाना यार भाई, सीधा बन जाना, वाह भाई साहब क्या बात है। तो हम यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी क्यू के कारण इस पॉइंट पे, ये पॉइंट चार्ज हो गया, कितना हो गया मेरा के क्यू अपॉन आर क्यूब आर सदिश। ये मेरा इलेक्ट्रिक, हम कुछ इस तरह से देते थे वेक्टर फॉर्म। तो इसमें देखो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये कितने बच्चों मेरा आर, इसके कोऑर्डिनेट तो मैं गिवन थे 00 जेड। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो ये अगर आर है तो ये बच्चों डिस्टेंस आर cos थीटा, ये डिस्टेंस आर sin थीटा। ये रिंग मेरी एक्स वाई प्लेन में तो जेड का 0। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने होंगे बच्चों, एक्सिस में आर cos थीटा और आर sin थीटा वाई एक्सिस में और 0। और ये ले तो आर वेक्टर, हम आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे बच्चों, आर वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां से निकालनी है बच्चों, इस पॉइंट से, और कहां, तो ये आर वेक्टर होगा मेरे बच्चों यहां से यहां, मतलब यहां से यहां, ये इनिशियल ये फाइनल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो आर वेक्टर लिखो, आर वेक्टर कैसे लिखोगे, फाइनल मेरा ये तो 0 माइनस आर cos थीटा, माइनस का आर cos थीटा आई कैप, 0 माइनस आर sin थीटा, माइनस का आर sin थीटा जे के, जे के प्लस का जेड के, क्यों जेड माइनस 0। यहाँ हमें तो आर क्यूब चाहिए, अच्छा क्यू लिख दिया क्या यहाँ पे, वो डी क्यूब, चलो करेंगे हम ना, कई बार हो जाता है यार फ्लो फ्लो में।
तो यहाँ पे आर का मोड या फिर आर कितना आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, क्यों आर स्क्वायर कॉमन आएगा, प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया बच्चों मेरा। और तो क्यूब करेंगे तो 3/2, क्यूब करेंगे तो 3/2। अब देखो यहाँ पे डी क्यू कर लेना यार, वो तो क्या, चलो अब आप समझ गए, मैं ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। अब देखो आगे और करते हैं सोल्व इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डी, इस छोटू सु चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड छोटू, डीई इज इक्वल टू कितने, वेक्टर फॉर्म में लिखने बच्चों, के डी क्यू अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। तो हमें तो छोटी सी चाहिए, हमें तो नेट चाहिए, और नेट के लिए क्या करेंगे बच्चों, डीई का इंटीग्रेशन मतलब ई नेट इज इक्वल टू डीई का इंटीग्रेशन। अब इसमें कंपोनेंट कौन सा लेना बच्चों, ये तो डायरेक्ट है। सो के डी क्यू लेमडा आर डी थीटा था ना, लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर क्यूब कितना था बच्चों मेरा, सॉरी हाँ आर क्यूब, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 करूँ क्या यहाँ पे, अगर रूट नहीं लिखूं तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और आर वेक्टर माइनस का आर कोस थीटा आई के, माइनस का आर साइन थीटा जे के। मैं दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बच्चों, कानों में गूंज रही। हाँ अब यहां से सॉल्व करो इसको, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लेके आओ। कैसे लेके आओगे, के लेमडा आर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 और आर इससे मैं कॉमन ले रहा हूं तो आर स्क्वायर मतलब के लेमडा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से देखो ये कर रहा हूं माइनस और डी थीटा इसमें मल्टीप्लाई, और देखो कहां से काम होता, dq 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 0 टू पाई, थीटा कहां से कहां है 0 टू पाई। ये है बच्चों 0 टू पाई माइनस का cos थीटा डी थीटा, क्या cos थीटा डी थीटा और माइनस 0 टू पाई sin थीटा डी थीटा और प्लस में जेड डी थीटा, जेड तो एक कांस्टेंट है बच्चों तो जेड को बाहर लेता हूं, डी थीटा 0 टू पाई। सो के लेमडा आर स्क्वायर, आराम से कर रहे हो बच्चों ना, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 माइनस cos थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, और साइन थीटा 0 टू पाई, पाई पे भी 0 और इस पे भी 0, ये तो 0 हो गया बच्चों, 0 माइनस, और ये होता है बच्चों 2, इसके आप याद रखो करो ना, 0 टू पाई cos थीटा के लिए 0, 0 टू पाई साइन थीटा के लिए 2। यार आर कॉमन नहीं आएगा बच्चों ना, मैंने ये गलत कर दिया है, यहाँ पे आर लिखो यहाँ पे आर लिखो, क्यों यहाँ आर है नहीं ना, मैं आर या तो टोटल से कॉमन लूंगा ना तो आर कॉमन है, तो माइनस का 2r जे के, आई कैप जे कैप नहीं लिखा क्या मैंने, आई कैप जे कैप एंड के कैप माइनस का 2r जे कैप, ये देख रहे हो ना 2 होता कि नहीं होता ना, इसका 0 इसका 2 और ये z और पाई के कैप, क्यों डी थीटा का पाई, थीटा थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों पाई। तो ये देखो बच्चों के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और वेक्टर फॉर्म में रखो माइनस का 2r जे कैप और प्लस का 2 पाई के कैप। ये मैं देख लेता हूँ एक बार सही है कि कैसे है। हाँ ठीक है एकदम परफेक्ट है बच्चों, माइनस का 2r जे के प्लस का पाई जेड के कैप, ठीक है हमने कैलकुलेशन तो सही की। तो ठीक है बच्चों ये तो अपना करेक्ट है, ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा बताओ।
अच्छा था ना, कंसेप्ट भी सीखे हमने, ये भी लेना सीखा। और उसमें आपको बोलते बच्चों, कौन से में, हाफ सर्कल में मैंने दिया था आपको, चलो वो तो बता दिया मैंने उसको, नहीं हाफ सर्कल नहीं, आर्क के लिए, कि मतलब एंगल 60 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए तब कैसे होगा, है ना, 90 डिग्री आ जाए तो √2 के लेमडा अपॉन आर, अगर 180 पे होगा तो 2 के लेमडा अपॉन आर, और अगर 60 डिग्री दे तो आर्क की लेंथ 30 के लिए 1/2 के लेमडा अपॉन आर, वो तो आप कर सकते हो ना। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और मिलते हैं कल। और कल क्या करेंगे, लाइन चार्ज के कारण, और लाइन चार्ज के कारण बड़े बड़े प्रॉब्लम भी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।